कब से नशा कर रहे हैं? जी मैं तकरीबन 10 साल से नशा कर रहा 10 साल। हूँ और महफिल में बैठ के हम खुद ही लगे हैं। कई दफ़ा दोस्तों ने बोला भी है कि भाई ये गलत काम है, आप ना करें, लेकिन फिर भी हमने किया है। चोरियाँ चकारियाँ करनी पड़ती हैं, पैसा खींचना पड़ता है, ताकि पैसा मांगना भी पड़ता है। बस मैं HIV पॉजिटिव हूँ, अगर मेरी वाइफ मेरे साथ रहेगी तो वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगी। बहुत खतरनाक आदत है इंसान की, जिसके पीछे इंसान की ना तो इज्जत बचती है, ना कारोबार बचता है, ना ही जान बचती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान और मेरा अली। नाज़रीन, रास्ते पे गुजरते हुए मेरी इस बंदे के ऊपर नज़र पड़ी जो कि नशा कर रहा था। दिखने में भी अच्छे ख़ानदान का लगता है और अल्लाह ताला ने इसको कितना खूबसूरत बनाया है। इससे पूछेंगे कि ये नशे जैसी लानत के ऊपर किस वजह से लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम अब्बास। वसीम अब्बास। आप मुझे ये बताएं कि आप कब से नशा कर रहे हैं? जी मैं तकरीबन 10 साल से नशा कर रहा 10 साल से। हूँ। जी क्या वजह बन गई कि आप अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है और आप नशे पे लग गए? वजह ये है कि भाईजान हमारा जो है ना ज़हनी कैफियत वो इस तरह चेंज हो जाती है। हम किसी पे दोष नहीं देंगे कि हमें किसी ने लगाया है, नहीं, हम खुद ही लगे हैं हमारे ज़हनी कैफियत की वजह से। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि लड़कियों के पीछे, औरतों के पीछे बेवफाई होगी, बीवी ने छोड़ दिया, लड़ाई झगड़े, इन मामलात की वजह से नशे पे लग जाते हैं। क्या कोई ऐसी बात तो नहीं है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एक सोसाइटी है कि जब हम गलत सोसाइटी इख्तियार करते हैं ना तो हम इस तरफ चले कौन जाते हैं। जिम्मेदार है इस सोसाइटी का? ज़ाहिर सी बात है कि जब कोई बंदा अगर गलत काम कर रहा है तो हम दोस्ती रखेंगे तो गलती हमारी है। अब कोई ज़बरदस्ती तो हमें खींच के नहीं लेके जा रहा कि आप आएँ हमारे पास बैठ के नशा करें या कोई इस तरह के मामलात करें। तो क्या क्या रीज़न क्या बनी थी कि पहली दफ़ा जब आपने इंजेक्ट किया? मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई किसी को नहीं लगाता, इंसान खुद ही लगता है और महफिल में बैठ के हम खुद ही लगे हैं। कई दफ़ा दोस्तों ने बोला भी है कि भाई ये गलत काम है, आप ना करें, लेकिन फिर भी हमने किया है। क्यों कि हमारी ज़हनी कैफियत इस तरफ चली थी कि हमें इस तरफ चलना पड़ा। लेकिन आप काम क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइविंग करते हैं? जी कितनी देर से करते हैं? मैं 12-13 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा फ्यूचर था, लेकिन बस इस वजह से हम शादीशुदा हैं? जी कितने बच्चे? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। शादी पसंद की थी या नहीं। घर वालों ने? नहीं, घर वालों घर वालों ने की। ज़ाहिर सी बात है, इस मुआशरे के अंदर जो नशा करने वाला बंदा होता है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। उसको इस नज़र से देखा जाता है ये तो चोर है, अगर कोई 10 मिनट इसके पास बैठ के या इसको घर में बिठा लिया तो ये कोई ना कोई चीज़ चुरा लेगा। तो क्या आपने शादी की, 2 बच्चे भी हैं, बीवी आपके पास है? जी नहीं, बीवी भी मेरे पास नहीं है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि नशेई आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती। नशेई आदमी को ऐसा काम करना पड़ता है कि जो पूरी ज़िंदगी इंसान ने नहीं सोचा होता। चोरियाँ चकारियाँ करनी पड़ती हैं, पैसा खींचना पड़ता है, ताकि पैसा मांगना भी पड़ता है। ये ऐसी लानत है, ये ऐसा जो है ना वो बदतरीन नशा है। जो आपकी बीवी है वो छोड़ के चली गई है या क्या, मतलब आपने छोड़ दिया? नहीं, पक्का छोड़ा नहीं है, लेकिन हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से वो अपने मैके में हैं। मायके पे हैं? जी, बच्चे कहाँ पे हैं? उनके साथ। उनके साथ। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी सोच नहीं आई कि अल्लाह ताला ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है? मतलब अल्लाह ताला ने आपको तंदुरुस्ती दी है और उसके बाद औलाद जैसी नेमत भी दी, लेकिन आपने अपने नशे की वजह से बीवी को भी गंवा लिया और बच्चों को भी गंवा लिया। बस मैं HIV पॉजिटिव हूँ, इसकी वजह से जो है ना मैंने खुद ही फैसला किया कि नहीं, क्यों मैं HIV पॉजिटिव हूँ, अगर मेरी वाइफ मेरे साथ रहेगी तो वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगी और आने वाली औलाद भी HIV पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ जी। आपने कभी एड्स, मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ, एड्स नहीं है, HIV एक वायरस है जो हमारे दिफाई निज़ाम को कमज़ोर करता है। दिफाई निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से 5, 6, 7 बीमारियाँ जब अपना मजमुआ बना लेती हैं तो फिर एड्स होता है। आपने इलाज नहीं करवाया? इलाज करवाया नहीं ज़िंदगी से, नहीं, जिंदगी से। बहुत अच्छा इलाज उन्होंने किया है। HIV के बारे में हमें पूरी मालूमात उन्होंने दी है कि ये एक वायरस है, बीमारी नहीं है। तो फिर उसके बाद आपने छोड़ा क्यों नहीं है नशा? अगर इलाज भी करवाया था तो फिर छोड़ देना अब चाहिए। मैं कभी कभार करता हूँ। कभी कभार करते जी, हैं। मुझे ये बताएं कि आपके जो बाकी बहन भाई हैं वो कितने हैं और वो क्या काम? मेरी 2 बहनें हैं और एक भाई है। भाई जो ज़िम्मेदारा करता है, बहनें अपने घर में हैं। मुझे ये बताएं कि उनकी जो इज़्ज़त है रिश्तेदारों के अंदर, क्या आपको भी उनके इक्वल समझा जाता है या कोई फ़र्क समझा जाता है? हमारी वजह से उनको ताने मिलते हैं, वो किसी के घर भी जाते हैं तो ज़ाहिर बात है पूछेंगे कि आपका भाई जो नशई है
उसका क्या हाल है, छोड़ा है नहीं छोड़ा। तो जब ये अल्फाज उनको मिलेंगे तो ज़ाहिर बात है कि उनको जगह नहीं मिलेगी कि वो कहाँ छुपें। ये हमारी वजह से उनके माथे पे भी स्टिग्मा लगी हुई है। माँ बाप जिंदा हैं? माँ मौजूद है, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे, वालिद साहब नहीं है। वालदा ने कभी नहीं मना किया कि बेटा आप ये काम छोड़ दो? क्या रखा है इस काम के अंदर? भाईजान ज़ाहिर बात है, माँ की ममता बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी माँ चाहेगी कि उसका बेटा नशा करे। उन्होंने तो बार बार कहा है कि बेटा ये बहुत बुरी बात है। बच्चे मिलने आते हैं? हाँ जी, बच्चे क्या उम्र है इनकी? एक की 8 साल है, एक की 6 साल है। 6 साल और 8 साल बच्चा समझदार होता है, इन चीज़ों को महसूस कर सकता है। कभी उन्होंने बात की हो या देख के कभी तरस आया हो कि मैं अगर जो कभी कभार करता हूँ ये भी छोड़ दूँ? नहीं, तरस तो बहुत आया है, इसीलिए HIV की जो है वो मालूमात ली, HIV का इलाज करवाया है, ARV शुरू की है और इंशाल्लाह ताला उनके साथ मेरी सेटिंग हो जाएगी। मैं अब बहुत परफेक्ट हूँ और आवाम को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी इस लानत में हैं वो अपने आप को बचाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो कभी कभार नशा करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये तो आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर उसी रूटीन में ले जाएगा कि जहाँ पे आप एक दिन में 10 दफ़ा करते थे, आपने अभी एक दफ़ा कर दिया, तो जब आप करेंगे तो फिर तो आप पहले वाली रूटीन में चले जाएंगे। तो क्या आप जो कभी कभार करते हैं ये नहीं छोड़ सकते? बात आपकी ठीक है, क्योंकि ये दोबारा शुरू करने से इंसान फिर उसी मंजिल पे आ जाता है कि जो माजी में हुए हैं। लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम ये भी जो है ना वो भी ना करें। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये बहुत ख़तरनाक आदत है इंसान की, जिसके पीछे इंसान की ना तो इज़्ज़त बचती है, ना कारोबार बचता है, ना ही जान बचती है। तो मेरी गुजारिश है तमाम भाइयों से जो इस तरफ चले हुए हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल में लाएं और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। कि नाज़रीन, आपने इस नौजवान की बात सुनी, नशे की वजह से बीवी चली गई, बच्चे चले गए और इस मुआशरे के अंदर इस बंदे की वो इज़्ज़त नहीं है जो कि इसके बाकी बहन भाइयों की है। इसकी वजह से लोग उनको भी ताने मारते हैं। इसलिए वो नौजवान जो कि अभी थोड़ी बहुत इस लानत के ऊपर लगे हैं, नशे की लानत के ऊपर लगे हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदारा इन नशे जैसी लानतों से बच जाएं तो बेहतर है, नहीं तो फिर कल को आपका भी यही हाल होगा। और देखें कि अल्लाह ताला ने इनको कितना खूबसूरत बनाया है और दिखने में भी अच्छे ख़ानदान के लगते हैं, अच्छे घर के लगते हैं, लेकिन एक ऐसी लानत है जिसने इनकी पूरी ज़िंदगी को दाग दाग कर दी है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कल न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।